मैं ममता दीक्षित आज एक बार फिर मेरा YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन सुनने से पहले आप क्या करेंगे? आपके स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आज स्नान की, बात की, नहाने की। देखो, हम दवाइयाँ खाते हैं, विटामिन खाते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड, लेकिन नहाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी ये सब चीजें। कब नहाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, क्यों नहाना चाहिए, आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो नहाने का टाइम क्या होना चाहिए? नहाने का टाइम होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त समझते हैं और कई लोग नहीं समझते। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है सुबह 4 बजे से और सूर्य उदय तक, जब सूर्य निकलता है सनराइज के टाइम तक। तो हम सनराइज से पहले पहले हमें नहाना चाहिए, जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है। हम स्वर के बारे में बाद में बताएंगे, पहले आज नहाने के विषय में हम समझ लेंगे। तो सूर्य स्वर जब चलता है तो वो किसके लिए अच्छा होता है? जो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। एक्सक्रीशन मीन्स जो भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो हमारा मतलब टॉयलेट हो या हमारा यूरिन हो या हमारा पसीना हो, डेड स्किन हो, हमारा गला साफ करना हो, हमारे दांतों की सफाई, जो भी गंदगी हमारे शरीर में है, वो उसके लिए कौन सा टाइम सबसे बढ़िया होता है? जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है। हमारी सारी अच्छी तरह से हमारी इंटरनल आउटर दोनों साइड से हमारी बॉडी साफ हो जाती है। तो जैसे रोजमर्रा का हमने किया, जैसे पानी पिया और फिर उसके बाद हम फ्रेश हुए, तो अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे जब सूर्य स्वर चल रहा होता है। और उसके बाद फिर हमने स्नान किया। और सूर्य उदय के बाद क्या होता है? वो इनटेक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। कोई भी इनटेक करें, कुछ भी चीज मतलब खाने के लिए, तभी बताते हैं ना सूर्य उदय के बाद ही खाना चाहिए। तो ये तो रही कि हमें कब नहाना चाहिए, हमें क्यों नहाना चाहिए, इस पर और बात करेंगे। कि हम जब नहाते हैं तो आपने देखा है, जब हम पानी डालते हैं सिर के ऊपर, एकदम करंट सा लगता है, बॉडी एकदम झंझन आ जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। तो हमारी क्या है, हमारी स्किन में रोम छिद्र है ना, वो क्या होते हैं? वो हमारी आर्टरीज से जुड़े हुए होते हैं, जो ब्लड को मतलब सारे कोशिकाओं में, सेल्स में पहुंचाने का काम करती हैं आर्टरीज। तो वो सेल्स जो हैं वो अंदर के अंगों से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जैसे ही हम पानी डालते हैं वो अंदर तक, इंटरनल ऑर्गन तक जाते हैं, और उनका सबसे लास्ट में जो पार्ट आता है बॉडी का, वो होता है हमारे राइट साइड में जो लिवर होता है वहां। और लिवर आपको मालूम है फैट जलाने का काम करता है। कितने, अभी तो मैं लिवर के बारे में बाद में वीडियो में बताऊंगी। तो लिवर का मुख्य काम होता है, वो जो भी हमारे इंटेस्टाइन में होता है वो उसको जला देता है, भस्म कर देता है। फैट भी जलाता है, लिवर का काम है फैट जलाना। तो लिवर सब जला देता है, इतना स्टिमुलेट हो जाता है। आपने देखा है ना, जब हम तवा हमारा गर्म होता है, हम उसमें पानी की बूंद डालते हैं तो कैसे झंझना जाती है बूंद। सभी को एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो ऐसे ही हमारी बॉडी पे जब पानी गिरता है तो अंदर तक झंझनाहट, उत्तेजित हो जाता है हमारा शरीर। तो जब उत्तेजित हो जाता है, लिवर एकदम स्टिमुलेट हो गया, सब स्टिमुलेशन चल रहा है हमारी बॉडी में। तो आपने देखा होगा, हम कभी भी नहाए, बारिश में नहाए, स्विमिंग करके आए या समंदर में नहाए, कहीं भी नहा के आए, तो हमें भूख क्यों तेज लगती है? वो इसी वजह से, क्योंकि एक तो हमारा सारा ये लिवर अपने काम में लगा हुआ है, सारा खाली हो गया हमारा, तो एकदम से भूख लगती है क्योंकि उसने सब जला दिया। और दूसरे कि हमारे जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत काम करना पड़ गया है। ब्लड सर्कुलेशन की जो हमारे सेल्स हैं उन्होंने कितना काम किया है ना। लिवर उत्तेजित हुआ, हमारे बॉडी पार्ट्स उत्तेजित हुए,
तो हमारी सारी एनर्जी कहाँ लग गई? हमारी यही सब चीजें करने में। तो ये तो रही एक बात। आपने देखा होगा हमारी दादी, नानियां, हमारी मम्मियां भी नहाने से पहले कुछ खाते नहीं थे। पुराने जमाने में देखो ये खोज हो गई थी कि नहाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, अगर खाएंगे तो एकदम लिवर स्टिमुलेट होगा और सब भस्म हो जाएगा, है ना, प्रॉपर हमारा डाइजेशन नहीं होगा जो होना चाहिए। तो इसलिए नहाने से पहले नहीं खाना चाहिए। और जब स्टिमुलेशन हो गया और जब हम नहा चुकते हैं उसके बाद क्या होता है, उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में, नॉर्मल स्थिति में आने में क्या लगता है? आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा लगता है, जो वो इतना स्टिमुलेट हुआ, ये सब हुआ। तो हमें हमेशा नहाने के आधा घंटे बाद खाना चाहिए। देखो ये चीजें अपना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नहाना और खाने में बहुत गहरा संबंध है। हम अपने रूप को, अपनी युवावस्था को बरकरार रख सकते हैं ज्यादा दिनों तक, अगर हम खाने पीने के साथ योगा प्राणायाम के साथ साथ अपने किस पे ध्यान देंगे? अपने नहाने की क्रियाओं पर भी ध्यान देंगे, उसके मेथड पे, उसके प्रोसेस पर, टेक्निक पर ध्यान देंगे, तो हम ज्यादा दिनों तक युवा रह सकते हैं। बहुत जरूरी है। देखो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जब हमारी बॉडी कोई भी काम कर रही होती है तो हमारी जितनी एनर्जी या हमारी जितने भी सेल्स हैं वो उसमें लग जाते हैं। अब सपोज करो हमने नहाने का काम कर रहे हैं और हमने खाना उससे पहले खाया, उससे बाद में, तो हमारी एनर्जी कहाँ लगी हुई है? सारा हमारे नहाने में जो स्टिमुलेशन हुआ है उसमें लगी हुई है। तो हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करेंगे। देखो पुराने ऋषि मुनियों ने या हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, बुरा लगता है उनकी बातें कहना कि सुबह नहा लिया करो, पर कितना सच बोलते थे, हमारे शरीर के लिए बोलते थे। आज की जनरेशन 9 बजे 10 बजे उठती है, फिर नहाती है, देखो शरीर का क्या हाल होगा। तो हमें उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ, अच्छी एजुकेशन देने के साथ उन्हें आदत डालनी चाहिए कि वह सुबह सुबह नहा लें। ये उनके शरीर के लिए अच्छा है। जिम में पसीना बहा के आ जाएंगे। ये अगर अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दी तो देखो जादू हो जाएगा। कोई भी नई आदत और खास तौर से अच्छी आदत अपनाने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे गुरुदेव पता है क्या कहते हैं? सुबह उठने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो छोटा सा कष्ट हमें पूरे दिन का सुख दे देता है। और छोटा सा सुख मतलब सुबह उठने में कितना, जब हम देर तक सोते हैं कितना चलते हैं, छोटा सा सुख होता है, लेकिन हमें पूरे दिन की, कई बार तो हमारा रूटीन यही चलता रहा तो पूरे जिंदगी की परेशानी दे सकता है ना? तो क्या करेंगे? टाइम से नहाएंगे और खाने का वही रखेंगे कि नहाने से पहले नहीं खाएंगे और नहाने के आधा घंटे बाद खाएंगे। तो ये तो हो गया हमें क्यों नहाना चाहिए। देखो और एक चीज और मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट। देखो पानी पीते हैं हम लोग, है ना, खूब पानी पिएंगे तो स्किन हमारी ग्लो करेगी, खिंच जाएगी स्किन, सही बात है ना, स्किन हमारी पानी से होती है। लेकिन हर चीज लिमिट पे अच्छी लगती है। मैं हमेशा बताती हूँ हर चीज मर्यादा में रहकर करें। ज्यादा पानी भी नुकसानदायक है। आप सभी समझदार हो, है ना, इंटेलेक्चुअल हो, पढ़े लिखे हो, तो सबको मालूम कि अति हर चीज की बुरी होती है। पानी ज्यादा पी लेंगे तो किडनी पे क्यों प्रेशर डालना है खाम का, है ना। तो नहाने से क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं या हमारी स्किन पे पड़ता है, आपने देखा क्यों फ्रेशनेस हमें महसूस होती है जब हम नहाते हैं, एनर्जी आ जाती है हमें, क्यों कि पानी पड़ा, उससे हमें तरोताजगी हुई, हमारा एक एक अंग खुल जाता है ना, एक रोम रोम खुल जाता है, हमें ताजगी बढ़ जाती है, सारा उत्तेजित हो रहा है हमारा अंग अंग, तो एनर्जी आ जाती है, हमें काम करने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है। तो बहुत जरूरी है नहाना। भूख भी लगती है ना, तभी हमेशा आपने देखा होगा अब मैं नहा लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, नहा के एकदम फ्रेश, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी हमें कैसे नहाना चाहिए। देखो हमेशा पानी ऐसा नहीं है कि अपने सीधे अपने शरीर पर डाल दिया, हाँ, हमेशा सिर से नहाना चाहिए।
हमने पानी अपने शरीर पे डाला, नहीं डाला। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना ड्राई बाथ लेना है। ड्राई बाथ कैसे लेंगे? सबसे पहले हम अपने बालों को, मतलब सर को ऐसे ऐसे 5 टाइम्स कर लेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा। फिर चेहरे को रगड़ लेंगे ऐसे ऐसे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लेंगे, कंधों को, आर्म्स को, हैंड्स को 5 टाइम्स, काफी है 5 टाइम्स। पेट को अच्छी तरह करेंगे, कंधों को ड्राई, देखना कितनी एनर्जी आपको ड्राई स्नान से आ जाएगी, ड्राई बाथ से। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। अगर आप में नहाने में 10 मिनट दे दें तो देखें आपकी लंबी उम्र तक युवा रहने की गारंटी है। आपका अच्छा टेक्निक के साथ लिया हुआ बात। और पैरों में कैसे करेंगे? ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे खड़े हो जाएंगे, खड़े होके करेंगे ऐसे। अब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, ड्राई स्नान हो गया, ड्राई बाथ मीन्स। अब इसके बाद आप पानी से स्नान करेंगे, पानी डालेंगे अपने शरीर पर, तो देखना कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो रगड़ रगड़ के नहा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब हम पोंछेंगे अपने शरीर को, वो भी एक प्रक्रिया है, कस कस के रगड़ रगड़ के, तो सारा जो टॉक्सिन्स हैं, सारा जो मैल जमा हुआ है, ड्राई स्किन है, वो सारी निकल जाएगी आपकी, क्योंकि आपने पहले रब कर लिया, है ना, पूरा। और उसके बाद ड्राई स्नान किया और फिर अच्छे से टाल से पोंछ लिया। तो ये तो है प्रोसेस कि हमें कैसे करना चाहिए। अब आता है हमें कितनी देर तक करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें जब तक हमारी कपकपी ना छूट जाए तब तक हमें नहाना चाहिए। लेकिन कपकपी ऐसी छूटती है जैसे नहाते हुए हमें 20 मिनट हो जाए तो छूटने लग जाती है। ये भी अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग है। देखो, हमेशा हमें जब नहाना चाहिए वो अपनी जो बॉडी का आपका तापमान है, आपका टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग नहाना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पानी रखना चाहिए। शीतल जल मीन्स फ्रेश वाटर, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, और हमें सिर से स्नान करना चाहिए। और गर्मियों में हमें 20 मिनट से ज्यादा स्नान नहीं करना चाहिए। सर्दियों में हमें 2 से 3 मिनट तक, और बरसातों में 10 मिनट तक, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। तो ये हमें स्नान का, अपने नहाने का ये टाइम रखना चाहिए। और जो बीमार हैं उनको हमेशा पैरों से नहाना चाहिए। पैरों की तरफ से धीरे धीरे बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी के बॉडी को तैयार करना चाहिए नहाने के लिए। नहीं तो आपने देखा है ना, जब पानी डालते हैं सर के ऊपर से तो कितना करंट सा लगता है। तो और बीमार व्यक्तियों की, बीमार लोगों की इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उस करंट को वो कर पाए, एकदम से एक्सेप्ट कर पाए, है ना, सह पाए। तो नीचे से बीमार जो लोग हैं वो हमेशा नीचे से नहाना स्टार्ट करें। डॉक्टर्स किसी को नहीं नहाने के लिए बताते हैं, उनका स्पॉन्ज हो जाए, है ना। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आराम से सिर से पानी डाल के आराम से नहाएं, है ना, गुनगुनाते गुनगुनाते। अच्छा, एक साबुन का भी आजकल तो यूज करो, साबुन खूब, लेकिन केमिकल्स तो कभी भी अच्छे नहीं है। आजकल तो कोरोना का है, तो आप करिए इस्तेमाल, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोरोना चला जाएगा उसके बाद देखो, हमारी दादी नानियां किससे नहाती थी? बेसन, दही, मलाई, चोकर और दूध डाल के उसे रब करती थी, है ना। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारी त्वचा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो भी केमिकल्स हैं सभी जानते हैं, सोप में, शैम्पू में, यहाँ तक कि जो बॉडी वॉश वगैरह हम यूज करते हैं उसमें सब में केमिकल्स हमारे रोम छिद्र को बंद कर देते हैं। उसमें एयर नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो हमारी जो स्किन है वो हेल्दी नहीं होती, है ना।
हेल्दी करने के लिए आप केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल कर लें, आजकल तो हाथ ही सबके खराब होते जा रहे होंगे इतना साबुन इस्तेमाल करके। कोई बात नहीं, फॉर द टाइमिंग आप करते रहें, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल प्राकृतिक चीजें यूज करें और अपनी त्वचा को जीवंत बना लें, है ना। ग्लो करती हुई स्किन होनी चाहिए आपकी, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनकी स्किन अच्छी हो, वो ज्यादा दिनों तक युवा रहे। और युवा रहने के लिए अच्छा स्नान करना बहुत जरूरी है। जिसको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो वो लाइक करके सेंड करने का मतलब है शेयर भी कर दिया करो। देखो, मैं तो ये सेवा कर ही रही हूँ कि आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, है ना। आप भी तो इतनी सेवा कर लो कि ये वीडियोस और किसी को भी फायदा हो जाए, है ना। उनको शेयर कर दिया करो। आज के लिए बस इतना ही।